तो हमारा Q&A क्वेश्चन सेशन बच्चों के साथ में चल रहा है और बच्चों का जो क्रेज़ है, उनकी नॉलेजेस और उनकी थिंकिंग जान करके सच में मैं बहुत अचंभित हूँ। और ये चीज़ का मैं इतना छोटा था तो इतनी नॉलेज और इतने अपने करियर को लेकर के इतने नॉलेज तो हमें कभी नहीं था। तो बच्चों को ये चीज़ देख करके मैं खुद बहुत अचंभित हूँ और बच्चों के अपने करियर के प्रति, देश के प्रति लगन भावना और अपने हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, यानी कि ये संस्कार जो माँ बाप बच्चों में इतना अच्छा दिए हैं, सच में आकर के बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि हमारे देश में इतने अच्छे बच्चे हैं और जो जिनके कंधों पे देश की बागडोर है। तो हमें इस बात का पूरा भरोसा है, हमारा देश ज़रूर आगे बढ़ेगा और आगे ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। हाँ जी, हाँ पूछिए, नो प्रॉब्लम। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आईएएस ऑफिसर का जो है ना क्रेज आपने जो बताया, आईएएस ऑफिसर का एक्चुअली मैं प्रिपरेशन सीडीएस सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज और आईएएस का बुक मैं एजुकेशन की तैयारी में बहुत पहले मैंने किया था, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाया था, उसमें आगे नहीं बढ़ा था, बट मैंने उसको सॉफ्ट प्रिपरेशन किया था। उसके लिए आपको जो है ना सबसे पहले आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होता है और वो आप आईएएस की जो इंडिया में जो क्रेज है बहुत ज़्यादा है, आईपीएस से ज़्यादा आईएएस का होता है, क्योंकि आईएएस होने के बाद क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो हमारे मिनिस्टर होते हैं उनके रिप्रेजेंट करते हैं और उनको आप रिपोर्टिंग करते हैं। उनके पास पूरा बहुत पावर्स होता है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप महिलाओं के लिए अभी आप देखते हो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं जो उनका प्रेरणा स्रोत है और आप उसमें अच्छी एजुकेशन, आप अगर स्टार्टिंग से आप अगर प्रॉपरली एजुकेशन लेते हैं तो आई थिंक आईएएस बनना महिलाओं के लिए बहुत अच्छे फील्ड है। और चूँकि देश की बागडोर कहते हैं ना, अगर महिलाओं के हाथ में हो, घर अगर इतना बेहतर संभालते हैं, देश संभालते हैं, तो अगर वो आईएएस बनते हैं तो आई थिंक सभी के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ नेक्स्ट पूछिए जी। बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना है? हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे मोदी जी का ये ड्रीम है कि कहते हैं ना कि आप जॉब क्यों कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयर क्यों हैं, आप एम्प्लॉय क्यों बनना चाहते हैं, हम एम्प्लॉयर क्यों नहीं बनना चाहते, यानी कि आपके पास लोग वर्क करें, आप बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना चाहते। तो क्या होता है, ज़रूरत तो सभी की होती है, आपको आईएएस भी बनना है, आईपीएस बनना है, प्लेन में भी आपको एयर होस्टेस भी बनना है, नेवी में भी जाना है, लेकिन ज़रूरत हमें बिजनेसमैन की भी है हमारे देश को। क्योंकि आज के डेट में आप देखते हैं हमारे अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं और ये बहुत बिजनेस में, और इंडिया अभी बिजनेस का हब बन चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारा इंटरनेशनल हाइट जो गिफ्ट सिटी जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी बन चुका है, आपको पता होगा गांधीनगर में। किनको किनको पता है? पता है, वेरी गुड, देखिए सभी को पता है। और आपको बता दूं उस प्रोजेक्ट में मैं वर्क कर चुका हूँ। उनको गैस लाइन जीएसपीसी से मैंने वहाँ पर दिया है, टीपीएमसी डिपार्टमेंट में था और वो प्रोजेक्ट में मैं था और गैस का पाइपलाइन दिया। वहाँ पे पावर हाउस उनका अलग है और वहाँ पे 28 टावर का प्रोजेक्ट है। 28 टावर जो भी आप देख रहे हैं ना, 28 मंजिला बिल्डिंग, वो 28 टावर बनना है वहाँ पे। उनका अलग पावर हाउस है, सारा सिस्टम अलग है और ये बिल्कुल एब्रॉड दुबई से भी बेहतर ये डेवलप हो रहा है, आपको बता दूँ। तो काफ़ी अच्छा है और पूरे विश्व का जो कहते हैं ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, यानी कि पूरा जो सभी जगह जो फाइनेंशियली जो बिजनेस का जो सारा ये होना है, अपडेट होना है, वो सारा यहाँ से ही कंट्रोलिंग होने वाला है। तो ये मोदी जी का सबसे बेस्ट और इंडिया का कहते हैं गेम चेंजर, पूरे वर्ल्ड में जो है ना इंडिया का नाम आगे ले ला करके रख देगा और ये वर्ल्ड चेंजर के रूप में है। और हमें और एक नन्हे मुन्ने बिजनेसमैन मिल गए, कहते हैं ना, आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट अडानी वो बनने वाले हैं। तो आप ये आप बिल्कुल आज आप उनसे मिल लीजिए और बाद में ऑटोग्राफ लेने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा, तो आज ही हमें ऑटोग्राफ उनसे ले लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पूछिए, नाम आपका? आयुष जी, बहुत अच्छा, इनका नाम भी बहुत अच्छा है, आयुष जी बहुत बेहतर। नेक्स्ट पूछिए। यूट्यूबर बनने से क्या होता है? हाँ, यूट्यूबर बनने से क्या होता है, देखिए यूट्यूबर जो है बनने के लिए ये भी यूट्यूबर हैं और काफ़ी इनका भी अच्छा है। यूट्यूबर एक्चुअली क्या है, आप देश दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, आप अगर एक अच्छे इंसान हैं, आप हमेशा अच्छा वर्क कर रहे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं और आप जो है बेहतर और भी आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों को कुछ बेहतर डिलीवर करना चाहते हैं, तो आप अकेले जो है आप सभी को डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन यूट्यूबर से आप जुड़ करके बहुत कुछ लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इवन आप आईएएस और आईपीएस से भी बड़े लेवल का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट और ये तक जाएंगे, इसमें आप दुनिया के कोने कोने तक अपनी बातें पहुँचा सकते हैं और उन तक अपनी अच्छी बातें बता सकते हैं। और माँ बाप ने जो हमें संस्कार दिया है, उन चीज़ों को आप पूरे देश दुनिया में
ले पहुंचा सकते हैं, घर घर में ले जा सकते हैं, अच्छी चीज़ें ले जाने का, लोगों तक पहुंचाने का ये एक जरिया है। मैं पूछूंगा मैं हाँ, एक इनका ले लेता हूँ जी क्वेश्चन। अगर हमें पॉलिटिक्स की लाइन में जाना हो तो हमें क्या ओह माय गॉड तो बच्चे भी पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, देखिए, और इनका फेस आप देखिए, ऑलरेडी जो है ना, मतलब कहते हैं ना, पॉलिटिशियन बनने के लिए पहले से फिट एंड फाइन है, और इनकी पर्सनालिटी उसके लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में अभी बहुत डिसुम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉक्सर वहाँ पे आ चुके हैं, चैंपियन आ चुके हैं, तो उसके लिए आपको फिट और फाइन होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत प्यारे इंसान है, बहुत देखिए स्वीट है, और बहुत सीधे साधे बच्चे हैं, तो पॉलिटिक्स में भी ऐसे चैलेंजेबल ये में भी अच्छे इंसान का होना बहुत अच्छी बात है। तो पॉलिटिक्स में भी जो है, आपका नाम क्या है? जय जी। हाँ, चलिए, जय जी की विजय हो हमेशा पॉलिटिक्स में आगे, मैं यही ज़रूर कहूँगा। और पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे, बहुत अच्छी बात है, और आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में जाना अब मेरे अनुसार से बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे, मैं बता दूं, बाकियों को भले बहुत संघर्ष करना पड़ा हो, बट आप अगर पॉलिटिक्स में जाना, बहुत इजीली आप जा सकते हैं। पॉलिटिक्स में जाने से पहले आप पहले अच्छी एजुकेशन लीजिए, अपना हेल्थ आपका ऑलरेडी बेहतर है, आप स्पोर्ट्स में जाइए, और लोगों के लिए क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं कोशिश कीजिए, और पब्लिक तक आप कुछ पहुंचाइए, ऐसा जरिया आप बन जाइए लोगों तक, कि लोगों को लगे कि ये आज से पहले कभी कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि आप अगर वाटर मिनिस्टर बनते हैं तो उसके लिए, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं। आप ऑयल एंड गैस इंजीनियर बनते हैं तो आप अगर उसके लिए ऑयल एंड गैस मिनिस्टर बनते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो उसके लिए आप अगर इंजीनियर तो और बेहतर है। और उसके बाद अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आप वहाँ पर मीन्स मेडिकल जो कहते हैं ना कि मेडिकल फील्ड में, उसमें आप मिनिस्टर बन सकते हैं। तो क्या होता है कि उसके लिए आपके लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप टेक्निकल फील्ड में जाइए, फ्यूचर में टेक्निकल का बहुत ज़रूरत है, तो आप पहले एजुकेशन बेहतर लीजिए, और उसके बाद आप उस फील्ड में और भी बेहतर कर सकते हैं। आप सेंट्रल में डायरेक्ट मिनिस्टर आप बन सकते हैं, इसलिए आप टेक्निकली ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। बोलिए सर, आपका क्या क्वेश्चन है? पुलिस बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल, पुलिस बनने के लिए क्या करना है, तो पुलिस की भी रोल बहुत अच्छा होता है और हमारे देश में पुलिस की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और आपका नाम क्या है सर? दिव्यांश, बहुत अच्छे। दिव्यांश जी का क्वेश्चन है पुलिस में बनने के लिए, देखिए, आप 10th के बाद भी जा सकते हैं, 12th के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन आप उसमें और अगर आपने अच्छी एजुकेशन लिया है तो बीच में और भी हमारा PSI का इन सब का भर्ती का आता रहता है, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। बट पहले उसके लिए आपको पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ाई करेंगे तभी जा करके आप उसमें, और फिजिकल आपको एक्टिविटी ज़रूरत है। और इसमें जो है आपको पहले घर में फूडिंग अच्छा लेना है, मम्मी के हाथ का खाना, बाहर के फूड को थोड़ा कम खाना है, और अच्छा हेल्थ अपना मेंटेन करना है, दौड़ना है, फिजिकली थोड़ा सा फिट होना है, एजुकेशन अच्छी पढ़ाई करना है, और उसके बाद आप उसका भी वैकेंसी आता है, आप ट्राई करेंगे, आपका जरूर होगा। मेरा विश है कि आप पुलिस जरूर बनिए, हमारे देश को पुलिस, एक अच्छे पुलिस की बहुत ज़रूरत है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाँ बताइए। हाँ, आपने ये आइडिया कहाँ से लिया कि लोगों को मोटिवेट करना है, सब कुछ? हाँ, जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक्चुअली देखिए, कहते हैं ना, लोगों में मोटिवेट, ऑलरेडी आप लोग मोटिवेटेड हैं, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड नहीं होते तो आप यहाँ पे भी हमारे पास नहीं बैठे होते। तो ये मोटिवेशन का जो कहते हैं ना, लोगों में, हमारे देश की मिट्टी की खुशबू और यहाँ की फिजाओं में, हवाओं में एक देशभक्ति का अलग ही जुनून चलता है, क्योंकि इस देश में गंगा माँ का, कहते हैं जिस देश में गंगा रहती है तो माँ गंगा बहती है, और यहाँ पे लोगों का, जो हम गंगा माँ का पानी पीते हैं, स्वच्छ हवाओं में सांस लेते हैं, तो यहाँ के लोगों में एक देशभक्ति का जुनून अलग होता है। और हर इंसान यहाँ पे एक वासुदेव कुटुंबकम की ये से चलते हैं, और एक दूसरे में सहयोग करने की भावना हिंदुस्तानियों से बेहतर और किसी में हो ही नहीं सकता, ये दुनिया में सभी जानते हैं। तो हमें यूट्यूबर का जो है आइडिया है, और हमें लगा कि यूट्यूबर में हमें बाकियों के साथ जुड़ना चाहिए, और जो हमने 24 ईयर से मैं सर्विस करके ऑयल एंड गैस में मैं एज इंजीनियर वर्क किया हूँ, तो वो चीज़ बाकी लोगों तक पहुँचानी चाहिए, और बाकी लोगों को भी कुछ बेहतर करने के लिए। और बच्चे, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, हर बच्चे भगवान राम समान है, और हर बच्चियाँ माँ सीता समान है और देवी समान है, तो उनको जस्ट हमें मोटिवेट करना, हम लोग को सहयोग करना है। वो तो खुद सारा कुछ कर रहे हैं, वो पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं, हमें जस्ट उनको सहयोग देना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। फिर देखिए, बच्चे ही हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, इंडिया फर्स्ट और सुपर पावर हमारे देश को बनाएंगे। बताइए और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक हाँ, अगर हमें रॉ बनना हो तो हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली देखिए, रॉ बनना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता,
क्योंकि जो कहते हैं ना रॉ ऑफिसर जो होते हैं वो बहुत जो क्या कहेंगे बिल्कुल अंडरग्राउंड में उनको वर्क करना होता है, चैलेंजेस बहुत होता है। बट जो कमांडो ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो जिसमें देशभक्ति की कूट कूट के भावना भरी हुई है, जैसे आपने बताया हमें पॉलिटिशियन बनना है, तो एक पॉलिटिशियन में सबसे ज़्यादा देशभक्ति की भावना होती है, क्योंकि पूरे देश के हर चीज़ से वो बच्चों का, हर इंसान के तकलीफ़ों से जूझते हैं, वो 24 घंटे वो उनसे लड़ते हैं और उनके लिए देश के हर इंसान भारतवासी के लिए हर तरह की तकलीफ़ों को मिटा के उन तक हर चीज़ पहुँचाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा देशभक्त हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, हमारे फौज होते हैं, जवान होते हैं, किसान होते हैं। तो करके आप उसके लिए रॉ भी बनना, उसके लिए आप जब आगे की ट्रेनिंग में आप जाते हैं, आप जब कैप्टन से आप जब कमांडो की ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ पर कुछ सिलेक्शन कुछ लोगों का ये जो कहते हैं ना इस चीज़ों के लिए सिलेक्शन किया जाता है, बट ये बहुत डिफेंसिव होता है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना हमारे नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ी बहुत मैं जानकारी रखता हूँ, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना आई थिंक मैं ठीक नहीं समझता। हाँ, नेक्स्ट आप बताइए, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे। टेस्ला की ब्रांच अभी इंडिया में क्यों नहीं आ रही? टेस्ला की? हाँ। ओह माय गॉड, चलिए बहुत अच्छा, टेस्ला कार की आप बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल का उन्होंने लॉन्च कर दिया है राइट ना? हाँ, और वन सेकेंड, तो फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन पूछा, मैं इसको रिपीट चाहूँगा, आप रिपीट कीजिए उसको। टेस्ला की ब्रांच इंडिया में क्यों नहीं आ रही? हाँ जी जी, बहुत अच्छे। अब यही तो इंडियन की पावर ऑफ माइंड है, जो मैं आपको कहता हूँ कि जब आप माँ के हाथों का खाना खाएंगे, गाय माता का दूध पिएंगे, और जब आप यहाँ पर खाना अच्छा घर के खाएंगे और आपका फिजिक्स अच्छा होगा, एजुकेशन पावर में बहुत दम है, वही आपका दिव्यास्त्र है और धर्म ज्ञान आपका दिव्य ज्ञान है। और ये जब दो आप हासिल करते तब आप बन जाते दिव्य पुरुष, जैसे हमारे मोदी जी हैं और भी हमारे जो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि टेस्ला क्यों नहीं इंडिया में आया? टेस्ला डर गया। डर क्यों गया वो? क्योंकि टाटा ने उसको दे दी टक्कर। टेस्ला जैसे वहाँ पे उनका कॉस्टिंग कार का बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्या था, उसी को उन्होंने टाटा ने उसको बहुत आसान कर दिखाया। क्योंकि जहाँ पर हमें कहते हैं ना कि मीन्स इंडियन का काम ही होता है पूरे दुनिया में किसी चीज़ को आसान बनाना। जो चांद पे नहीं पहुँच सकते थे तो वहाँ पे वो कहते हैं ना देता ना मतलब भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। तो हर मुश्किल काम में उनको आगे बढ़ने के लिए तो इंडियंस की ज़रूरत होती है और यहाँ के लोग ही उसको बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो वही काम जो है टेस्ला जो है सोसाइटी उनके लिए है, बट बाकी आम लोगों के लिए टेस्ला ने एक आसान काम और टाटा कार बनाई है, जो कि आप देखते हैं ई व्हीकल वो बहुत अच्छा है उसमें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आप बताइए। अंकल एक मम्मी बुला रही है। हाँ ठीक है, ओके। अब जैसे कि हमको पता है कि टाटा अभी इंडिया में फर्स्ट नंबर पे चल रही है। हाँ। टाटा के जाने के बाद अब महिंद्रा अलग अलग गाड़ियां बना के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो अब आपको लगता है कि टाटा वापस ऊपर आ पाएगी? अब बात आपने जो ये क्वेश्चन जो आपने कहा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी प्रेजेंट में मोदी जी है तो नेक्स्ट कौन, ये बात ज़रूरी है। तो हमारे इंडिया में यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हमारे हर इंडियंस में इतनी पावर्स है कि नेक्स्ट एवरी पीपल कहते हैं ना, हमारे बच्चों में और यहाँ पे लोगों में वो क्वालिटी 80% to 90% मोदी जी वाला पहले से ही है। और लोगों को लगता है सिर्फ हमारे इंडिया में एक मोदी हैं या फिर एक भगत सिंह थे या फिर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नहीं, यहाँ पे गुजरात में अगर आप देखेंगे तो बहुत आपको घर घर में वल्लभ भाई पटेल मिल जाएंगे और घर घर में आपको मोदी जी मिल जाएंगे, घर घर में योगी जी मिल जाएंगे। और टाटा के हमारे सर का जो प्रोजेक्ट है वो करने वाले हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि महिंद्रा है वो भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है, टाटा भी काफ़ी अच्छा कर रहा है और उसको आगे प्रमोट करने के लिए आप नेक्स्ट जनरेशन आप लोग आगे आ रहे हैं, जो कि आप उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे। और उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे मैं भी अपना एक प्रोजेक्ट बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में लॉन्च करूँगा 25 में। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ कि ये बच्चों के लिए हमारा एक सपना है कि बच्चों के लिए उनके कॉस्ट में, ताकि वो स्कूल जाते हैं कहीं एक्टिविटी में जाते हैं उनको परेशानी ना हो, उनको एक कम से कम कॉस्ट में अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल और अच्छी क्वालिटी का मिले। तो मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं भी उस कोशिश पे वर्क कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ 25 में वो लॉन्च हो ही जाएगी। हाँ जी जी, आप भी क्वेश्चन पूछिए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? ओह माय गॉड, चलिए फिटनेस का राज देखिए, हमारी फिटनेस का राज कुछ भी नहीं है। हमारी फिटनेस का राज यही है कि मैं आरएसएस में पहले से जाता था और माँ के हाथ का खाना खाता था, और अभी मैं घर में अपने वाइफ के हाथ का खाना खाता हूँ और बाहर का प्रोसेस फूड कम मैं खाता हूँ।
और जो मेरी मम्मी मुझे बनाती थी वही घर में मुझे मेरी वाइफ खिलाती है। और उसके बाद सबसे अच्छी सोच और घर में अच्छा माहौल और घर में सबकी एक जो कहते हैं ना इंडियंस का एक जो शेयर होता है वैसे तरीके से। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे एक हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी से आप जुड़े रहेंगे तो हमेशा आप अच्छे इंसान बने रहेंगे, फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे और देश दुनिया में छाए रहेंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये हमारा भरोसा है। नेक्स्ट बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो फिर मिलते हैं। और हाँ, तो हम लोग बस इसको स्टॉप करने से पहले एक सॉन्ग लास्ट में हम लोग ये करेंगे और वो ये करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग फिनिश करते हैं और भगवान प्रभु श्री राम के सॉन्ग के साथ। और वो हम लोग गाते हैं, एक ही नारा एक ही नाम एक ही काम गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बहुत अच्छे, चलिए बहुत मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच। तो इंडिया फर्स्ट, स्माइल मस्ट।